दरभंगा डीएमसीएच में कैबिनेट से मंजूरी के बाद विकास के लिए मिला 3,115 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव ने की लोक शिकायत के मामलों की समीक्षा। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के समक्ष मार्कंडेय और अमरावती ने आदित्य को लिया गोद। पति के खिलाफ अवैध संबंध को लेकर एक महिला ने विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सदर अंचलाधिकारी के द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण को दरभंगा की महापौर ने रोका। महापौर ने कहा कि 2 दिन का समय दे, पुनः नापी कराकर हटाए अतिक्रमण। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित एडवांस रिसर्च सेंटर के ऑडियो वीडियो मुख्य लैब में उर्दू विभाग, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के शिक्षकों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा में एम्स निर्माण नहीं होने को लेकर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक विनय चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। एआईएसएफ की बैठक में छात्राओं की समस्याओं के निदान हेतु आंदोलन की बनी रणनीति। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा 14 जून को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दिया जाएगा 1 दिवसीय धरना। केवटी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। दरभंगा में जहां एक तरफ एम्स बनने की प्रक्रिया पर ग्रहण लगता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने अब कैबिनेट से दरभंगा डीएमसीएच के विस्तार के लिए कई योजनाएं बनाई है। इसके अलावा दरभंगा में भी जल निकासी एवं जल जमाव के लिए भी सरकार ने राशि उपलब्ध करा दी है। इस संबंध में आज कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके साथ दरभंगा को कई योजनाओं में राशि उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में 2500 बेड का विस्तार होगा, जिसके लिए 3,115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें 245 करोड़ रुपए दरभंगा में जल निकासी के लिए दिया गया है। मुख्य सचिव विहार श्री आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की जा रही गृह विभाग की सुनवाई, खासकर थानों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक बीपीएसएम एवं अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा एस वर्मा द्वारा जिलावार एवं थानावार सुनवाई के मामलों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग के 19 विषयों पर परिवाद लेकर लोक शिकायत में आवेदन करते हैं। इनमें भूमि विवाद के सर्वाधिक मामले होते हैं। इसके बाद दर्ज मामलों पर कार्रवाई करने या न करने से संबंधित मामलों में आवेदन आते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान थाना अध्यक्ष जो लोक प्राधिकार भी है की अनुपस्थिति रहने से मामलों का निष्पादन नहीं हो पाता है। मुख्य सचिव ने वैसे जिला के जिलाधिकारी को अपने वरीय पुलिस अधीक्षक को महीने में एक बार बैठक कर इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई श्रीमती नेहा नुपुर ने आदित्य को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के मार्कंडेय मनी और अमरावती मनी को बच्चा सुपुर्द की। दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कर कमलों से श्री मार्कंडेय मनी को हस्तांतरण पत्र प्रदान किया। वहीं दत्तक ग्रहण संस्थान में विगत अक्टूबर माह में रह रहे आदित्य को आज उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बैकतपुर के दंपति मार्कंडेय मनी और उनकी पत्नी अमरावती मनी ने गोद ले लिया। वहीं सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ने बताया कि अभी तक 55 बच्चों को, जिनमें 11 बालक और 44 बालिका को 55 दंपतियों द्वारा गोद लिया गया है।
मंगलवार को बेलादुल्ला की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शादी के कुछ ही महीने के बाद पति के अवैध संबंध का हमें पता चल गया, लेकिन लोक लज्जा के कारण हमने किसी को कुछ नहीं कहा। 2009 में शादी ले गए हैं दिल्ली, तो जो 4 महीना के बाद पता चला है कि भाभी के साथ संबंध किए हैं। हमको हर बार बोल रहे थे कि गलत संबंध क्यों किए हैं, तो हमको अथी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। बोल रहे थे कि पापा से दहेज लेके आओ, कभी तो रखेंगे नहीं तो मार देंगे। सब कोई मिल के मार रहे थे। दिल्ली 2 बार भी ले गए, 2 बार भी जान से ख़त्म करने के लिए कोशिश किए थे, तो भाग गए। पापा को फ़ोन किए फिर चुरा करके, तो पापा फिर गए हैं तो लाए हैं। बार बार ऐसे ही किए हैं। कितना बार पंचायत भी बैठे हैं, तो फिर भी बात नहीं माने। परसों भी पंचायत बैठे हैं तो फिर बात मान ली है। फिर ननद सब कल गए थे मारने के लिए। एगो शादीशुदा है सो, कुमारी है सो, दोनों मारने के लिए गए थे। गला दबा रहे थे तो एक सैंडल से मार रहे थे, और बड़ी वाली भी बोल रही थी कि तुमको ख़त्म करके मारेंगे। चंद्रकांत ठाकुर, इनका संबंध किसी भाभी के साथ है। जब पता चला है तब से ये खटपट होना। अपनी भाभी है जी? अपनी नहीं है, कोई पराई है, रिलेटिव में नहीं आती है। दूसरी कोई है, उसी के साथ दिल्ली में रहती है। शादी से पहले से चक्कर था, हम लोग को मालूम नहीं था। पंचायती कारोबार हुआ है, एसएसपी गरिमा मलिक जी थे, तब पर भी पंचायती बॉन्ड बना है। 2020 में भी मधुबनी में बॉन्ड बना है। परसों भी भोलू जी के ऑफिस में बॉन्ड बना है। अभी आपकी समझौता हुआ है। कल जो है दोनों आदमी कंठ दाब रहे थे, तो हमको कौन दोनों आदमी? एक मेरी बहन की छोटी ननद है, उसका नाम है अंजलि, और उससे बड़ी है, उसका नाम है गुड़िया। गुड़िया दबा रही थी, अंजलि जो पीट रही थी। जैसे तैसे करके इन्होंने भागा, हमको फ़ोन किया, पड़ोसी के नंबर से। तो हमने झंझारपुर से आया, यहाँ देखे इसका हालत गड़बड़ है। हम बोले कि थाना पे जाओ। यहाँ पे इस बोलने लायक नहीं थी। सर बोले कि आप कल एडमिट कराइए। कल से एडमिट था, आज सुबह में उसको डिस्चार्ज किया गया, जिसमें ऑक्सीजन लगा है। ये बात है। मंगलवार को राजकुमार में सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया जा रहा था। यह अतिक्रमण नाले पर बने मकानों से हटाया जा रहा था, लेकिन लगातार राजकुमारगंज में एक व्यक्ति को 3 बार नोटिस दिया गया। पुनः नोटिस देने के बावजूद भी ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे, जिसको लेकर वहां माहौल बिगड़ता रहा। लेकिन ससमय नगर थाना की पुलिस एवं महापौर को जैसे ही सूचना मिली, महापौर एन वक्त पर पहुंच गई और अंचलाधिकारी से बात कर 2 दिनों का समय मांगा। मैं पेपर दिखा रहा हूँ। हाँ, तो हम उनको बता दिया कि पेपर दिखाइए, जो मेरा जमीन है सरकार का, वो जमीन छोड़ दो। अच्छा, कैमा बार समय दिए हैं इन लोग? ये तो तीसरा बार हम लोग आ गए। बार बार ये समय लेते हैं, लेकिन ऐसा काम करते नहीं। अभी महापौर आए हैं, सीओ साहब से निवेदन किए, इसलिए सीओ साहब उनको 2 दिन का समय दिए कि आप 5 जमीन 10 जमीन जितना आप रखना हो रख के आप अपनी जमीन निकालिए। कब होगी नापी? कब होगी? 2 दिन का समय लिए, 2 दिन के अंदर में जब भी करा ले। समय पुलिस भी रहेगी? तो उनकी मर्जी, सीओ साहब की मर्जी। महापौर को दिया गया, सौंपा गया। महापौर बोले मैं कराऊंगा, तो महापौर अपना जैसे करा ले। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर सभी पीजी विभागों के अलग अलग विषयों के शिक्षकों की 9 दिनों की कार्यशाला के दूसरे दिन एडवांस रिसर्च सेंटर स्थित ऑडियो वीडियो मुख्य लैब में मंगलवार को उर्दू विभाग, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान विभाग के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, ऑडियो वीडियो मुख्य लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुलाम सरवर, डॉक्टर मोहम्मद मोतीउर रहमान, डॉक्टर रासरीन सुरैया व डॉक्टर वशी अहमद शमशाद, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हसन, प्रोफेसर मंजू झा, डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, डॉक्टर सारिका पांडे, मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुव कुमार, प्रोफेसर अनीश अहमद, संतोष कुमार एवं रजनीश कुमार के साथ ही विश्वविद्यालय तकनीकी सेल के इंजीनियर गणेश कुमार पासवान, इंजीनियर मुकुंद माधव एवं इंजीनियर एस.टी. हसन, प्रशांत कुमार झा, राम भरत तथा मोहम्मद जहीरुद्दीन आदि मौजूद थे। एडवांस रिसर्च सेंटर के ऑडियो वीडियो मुख्य लैब में 9 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल से किया गया है। इस अवसर पर आज इस कार्यशाला में उर्दू, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान विभाग के सभी शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें तकनीकी
टीम के सदस्य विशेष रूप से गणेश कुमार पासवान, मुकुंद माधव तथा एसपी हसन जी ने आज तकनीकी बातों की जानकारी दी। जदयू प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर बीजेपी के खिलाफ अरंगा लगाने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने मंगलवार को बलभद्रपुर स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर कई बातों की चर्चा की। उन्होंने अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे 2015 में, उन्होंने बजट में शामिल किया था एम्स को, और आज 2023 है, अभी तक वो नहीं बना। जब प्रारंभ में नीतीश बाबू ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही इसको एम्स में परिवर्तित कर दीजिए, इस पर उन्होंने कहा नहीं। उसमें 6 महीना 12 दिन उन्होंने समय लगाया। फिर उनकी एक टीम आई तो फिर उन्होंने कहा, और उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, नाम बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो थे, उन्होंने टीम को भेजा था या दरभंगा और भागलपुर में जाकर के दोनों जगह फिजिबिलिटी देखी। मंगलवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिला परिषद की विस्तारित बैठक अजय भवन छात्रावास लालबाग में जिला अध्यक्ष शशि रंजन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने प्रस्ताव पर मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता के खिलाफ आंदोलन, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को खारिज करने, नई एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेने, बेतहाशा फीस वृद्धि आदि को लेकर छात्रों को गोलबंद कर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई गई। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति की कोर कमेटी की बैठक राज अस्पताल कैंपस दरभंगा स्थित कार्यालय में अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 14 जून 2023 को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर संबंध महाविद्यालय के सदस्यों की ओर से कुलपति तथा कुलसचिव को स्मारक पत्र सौंपा जाएगा। साथ ही संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के द्वारा नवनियुक्त कुलसचिव का स्वागत भी किया जाएगा। बिस्पी के विभिन्न आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। आज केवटी के राम जुलूम उच्च विद्यालय बनवारी केवटी के मैदान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बिस्पी के विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यक्रम है, जहां वे भाग लेंगे। यहां से सड़क के रास्ते बिस्पी के लिए प्रस्थान किया।